हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बॉन्ड के बारे में बता दिया था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड हो गया या कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ये कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और एक्सेप्टेंस होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया था। तो अब हम देख लेंगे, अब बॉन्ड बन चुका है, अब हम देखेंगे बॉन्ड के पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं बॉन्ड के, तो हम देख लेते हैं। तो ये टोटली 6 टाइप्स के हैं यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर्स: बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, पोलैरिटी बॉन्ड्स। तो ये सारे बॉन्ड पैरामीटर्स हैं। तो चलिए सबसे पहला पढ़ लेते हैं हम बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें दो एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक, और ये उसका न्यूक्लियाई पहले वाले का है ए का और ये दूसरे वाले का है बी का। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो होगी, ठीक, इसकी ये रेडियस हो गई, इसकी ये रेडियस हो गई, तो ये जो टोटल जो ये डिस्टेंस होगी यही इसकी क्या होगी? बॉन्ड लेंथ होगी। अगर हम बॉन्ड लेंथ को आर से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी आर ए प्लस इसकी हो जाएगी आर बी। तो ये जो है हमारी हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। तो ये पूरी इस तरीके से हम बॉन्ड लेंथ को समझ सकते हैं। अब इसे मेज़र कैसे करते हैं, मेज़रमेंट के क्या क्या तरीके हैं इसमें? तो द बॉन्ड लेंथ्स आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। ठीक है, इन टेक्निक्स के थ्रू जो है बॉन्ड लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। अब देखते हैं, इन द केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड द कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो जो ये रेडियस होगी वो कोवैलेंट रेडियस होगी। ठीक है, द कोवैलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रॉक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम कोर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम इन ए बॉन्डेड सिचुएशन। तो जहाँ पे कोवैलेंट रेडियस क्या होती है, कोवैलेंट रेडियस जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है, जैसे कि जो एटम, दो एटम जुड़े होंगे तब मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो एक एटम की जो कोर होती है वो दूसरे जुड़ कनेक्टेड एटम जो होता है उसकी कोर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, द कोवैलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। और अगर वहाँ पे सिमिलर एटम्स हैं, मान लीजिए ये भी ए है और ये भी ए है, तो दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है, तो रेडियस भी सेम होगी। ठीक, ये भी ए है और ये भी ए है और ये पूरा मॉलिक्यूल जो होता है वो A2 कहलाता है, मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसकी अगर हमें रेडियस निकालनी है तो क्या होगा? इन दोनों के, ये जो एटम्स हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हम हाफ कर देंगे। बाई चांस इसकी आर ए है और इसकी भी आर ए है, तो आर ए प्लस आर ए अपॉन 2, तो ये इसकी हो जाएगी कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट, ऐसे कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स जो सेम हो, सेम टाइप ऑफ एटम्स हों, ये भी ए हो ये भी ओ, मान लीजिए Cl2 है। ठीक है, इसका ऐसे एग्जांपल भी ले सकते हैं, Cl2 है या
F2 है, I2 है, इसमें अगर हम देखें तो इस तरह के जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उनकी कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, हाफ ऑफ द कनेक्टेड एटम्स। ठीक है, ये जो कनेक्टेड एटम्स की डिस्टेंस होगी उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपली हम बोल सकते हैं द कोवेलेंट रेडियस इज half of the distance between two similar atoms, half of the distance between two similar atoms joined by covalent bond in the same molecule। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी कोवेलेंट रेडियस। अब आती है हमारी वांडर वाल्स रेडियस। ठीक है, वांडर वाल्स रेडियस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू होगा, वांडर वाल्स रेडियस। अब ये क्या होती है, तो द वांडर वाल रेडियस रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस शेल इन ए नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। तो ये जो वांडर वाल्स रेडियस होती है ये ओवरऑल साइज को जो है रिप्रेजेंट करती है, ओवरऑल साइज को। ओवरऑल साइज का मतलब है कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे और उस वैलेंस सेल को भी ये काउंट करेगा जिसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको भी ये काउंट करेगा, मतलब कि ये ओवरऑल साइज को बताएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी वांडर वाल्स रेडियस। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो है दो एटम्स आपस में कंबाइंड हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, और ये दोनों जो है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये भी जो है एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे जो वांडर वाल्स रेडियस होगी, ठीक है, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन सेपरेट molecules in a solid, covalent and van der Waals radii of, ये देखो, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो हमारी यहाँ पे आप समझिए जो हमारी कोवेलेंट रेडियस होगी वो क्या होगी, ये, ठीक है, ये जो होगी ये, इसका हम हाफ करेंगे, ये हमारी क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। ठीक है, इसकी जो भी मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है a, तो इसकी कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक, और वांडर वाल रेडियस क्या होती है, वांडर वाल रेडियस होती है ये, इसके और इसके, या इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे ले सकते हैं, जो वांडर वाल रेडियस होती है वो इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है उसका हाफ होती है। मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है b, तो इसकी वांडर वाल्स जो रेडियस होगी वो होगी b/2, मतलब जो ये चीज़ होगी, ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी b/2। तो अब इन दोनों से आपको वांडर वाल्स और कोवेलेंट रेडियस दोनों ही समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से हमारी बॉन्ड लेंथ होती है। तो बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बता ही दिया था, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद इसमें रेडियस कौन कौन सी होती हैं, तो वांडर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कोवेलेंट रेडियस हमारी ये होती है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये एटम्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ जो होगा वो हमारी कोवेलेंट रेडियस होगी, और वांडर वाल रेडियस क्या होगी, जो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका जो हाफ होगा वो हमारा होगा वांडर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बॉन्ड लेंथ हो गया कंप्लीट। ठीक है, और इसका मेजरमेंट किससे करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के थ्रू। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो बॉन्ड एंगल जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule or complex ion। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो जो मॉलिक्यूल है उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मतलब जो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है उसके जो ऑर्बिटल हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो
जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2O का, ठीक है, वाटर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो और बॉन्ड एंगल जो होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं डिग्री में, ठीक है। तो और इसका जो डिटर्मिनेशन होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू हम इसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, एटम के ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो और ये इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि इट हेल्प्स अस इन डिटर्मिनिंग इट्स शेप। तो मॉलिक्यूल के शेप को बताने के लिए बॉन्ड एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लीजिए H2O हम ले लेते हैं, तो H2O में जो O और ये H होते हैं, ठीक है, इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल ये जो एंगल होगा इसको हम कहेंगे बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये होता है 104.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल है। तो सिंपली वी कैन से दैट द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule। ये चीज़ मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स को बना के मैंने बताया था, ठीक है। तो वहाँ पे जो ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल होगा वही यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बॉन्ड एंगल को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें किसी भी मॉलिक्यूल का अगर शेप पता करना है तो हमें बॉन्ड एंगल को पता होना चाहिए। तो ये हमारे दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बारे में समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।